हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, मैं आपके साथ हूं दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के साथ जो कि आए हैं, एक कलकत्ता हाई कोर्ट से और दूसरा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। तो पिछले 15 दिन के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। और दोस्तों, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने हथौड़ा मारा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, तो दूसरी तरफ हथौड़ा चला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, और वो चला है जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर। आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं सिलसिलेवार इन दो केसेस में क्या हुआ। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो दोस्तों आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, अब जल्दी ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन दोनों केसेस में किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट को मुंह की खानी पड़ी है और किस तरह से एसएससी को इससे बेनिफिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, सिलसिलेवार चर्चा करते हैं जल्दी इसके साथ, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 8 जुलाई का वो फैसला जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट से आया, और उसमें 194 एन सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पर फिलहाल 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई। यहां पर दोस्तों एडवोकेट जेपी खेतान ने सीधे सीधे चुनौती दे दी इनकम टैक्स के 194 एन सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं 194 एन सेक्शन क्या कहता है। जहां पर सरकार फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू एक प्रावधान लेके आई और सरकार ने कहा, अगर कोई भी पर्सन अब बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट कैश में विड्रॉ करेगा तो दोस्तों इस पर 2% टीडीएस लगेगा। और दोस्तों, इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया 1 सितंबर 2019 से। और इसी के साथ दोस्तों 1 जुलाई 2020 से इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आई और उसमें कहा गया कि अगर आपने पिछले 3 साल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो दोस्तों अब अगर आपने 20 लाख से ऊपर का भी अमाउंट बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है इससे विड्रॉ किया तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा टीडीएस, और वो होगा 2%। और दोस्तों साथ साथ ये कहा कि अगर ये अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तब तक तो ये 2% रहेगा। जैसे ही आपके कैश विड्रॉ की लिमिट 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगी तो दोस्तों टीडीएस लगेगा 5%। तो सीधे सीधे अगर मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये प्रोविजन शुरू तो हुआ 2% के साथ, लेकिन दोस्तों अगले ही साल इसमें चेंज आया और चेंज के बाद ये कहा गया कि अगर आपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आप पर अब 2% की टैक्स डिडक्शन होगी आपके कैश विड्रॉल पर, इन केस ये 20 लाख को भी एक्सीड कर जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और दोस्तों वहीं पर 5% लिमिट कर दी गई अगर ये विड्रॉ किया गया 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट। तो दोस्तों इसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर एडवोकेट जेपी खेतान ने कोर्ट को बताया कि यहां पर जो पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर असंवैधानिक है। और यहां पर बताया गया कि एंट्री नंबर 82 ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने की और टीडीएस काटने की इनकम पर, न कि किसी कैश विड्रॉल पर। और फिर इसी के साथ जेपी खेतान जी ने, जो कि एडवोकेट थे यहाँ पर पिटिशनर के, उन्होंने अपनी और दलील देते हुए बोला कि केरला हाईकोर्ट ने भी 13 अगस्त 2020 को कानन देवन प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी 194 एन सेक्शन में इंटरिम रिलीफ देते हुए इसकी एप्लीकेबिलिटी पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ फिर ये कहा कि केरला हाई कोर्ट ने इसी तरह के सिमिलर केसेस पर अभी फिलहाल इंटरिम रिलीफ देते हुए 194 एन सेक्शन पर रोक लगा दी है, और कहा केरला हाईकोर्ट के इंटरिम रिलीफ के ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को भी इस सेक्शन की इंप्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। और दोस्तों इसी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए कहा कि इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को फर्दर 30 सितंबर तक रोक दिया जाए। और यहां पर कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया, और साथ साथ यहां पर सॉलिसिटर जनरल से यह भी पूछा गया कि क्या आपने केरला हाईकोर्ट के केस के अगेंस्ट कोई अपील फाइल की है
या फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि उन्होंने इसके रिस्पेक्ट में कोई भी अपील अभी तक फाइल नहीं की। तो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब 4 हफ्ते का समय दिया सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, और दूसरी तरफ फिर ये कहा है कि जब सरकार अपना पक्ष रख लेगी तो 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा पिटिशनर को। और दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका डिसीजन 30 सितंबर तक आ जाएगा। जब भी इस पर डिसीजन आता है मैं एक बार फिर आपके साथ आऊंगा इस केस को आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि फाइनली कोर्ट ने इस सेक्शन यानी कि 194N की एप्लीकेबिलिटी को बरकरार रखा है या नहीं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, मैं किसी भी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में डिसाइड होता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं स्क्रीन पर उसको दिखाकर आपको इस तरह से लाइनें मारूं और फिर उसको समझाना चाहूं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप उस केस के क्रक्स को समझ सकें, उसके इम्प्लीमेंटेशन को जो कि आपके लाइफ को इंपैक्ट करने वाली है उसको बहुत अच्छी तरह से उसे समझ लें। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और इसी के साथ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों ये मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह के बहुत सारे और भी वीडियो लाने के लिए, जहां पर मैं आपको टैक्स की छोटी छोटी बातों का क्रक्स बता सकूं और आपको टैक्स का आपके रोजाना जिंदगी पर किस तरह असर पड़ता है, या कोई भी अमेंडमेंट आती है, कोई भी नया सेक्शन आता है, वो किस तरह से आपके रोजाना लाइफ को इंपैक्ट करेगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो दोस्तों जो दूसरा हथौड़ा पड़ा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट पर, उसके साथ मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।